नहीं हो सकता तो आप प्रतिदिन करें 15 दिन तक। ये बड़ा ही सुंदर कार्य है। क्यों? क्योंकि इन दिनों में आंवले के अंदर कहते हैं विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। तो विष्णु से भगवान की भक्ति और लक्ष्मी से आपको संपदा, ये दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन किया जाता है। और एक भाव और कहते हैं कि आंवले को अमृत फल, धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम, कहते धात्री फल कहा गया है आंवले को। मां धात्री का वास होता है और इसे कहते हैं अमृत फल, इसमें अमृत का वास होता है। तो अगर इसके नीचे, इस वृक्ष के नीचे आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन में मानो अमृत की वर्षा होती है। और ये अमृत आपका स्वास्थ्य वर्धन करती है, रोगों से दूर करती है। इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं। और एक कारण और वैज्ञानिक कारण, ये सब तो धार्मिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि आंवले का वृक्ष ऐसा है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है। और उसके नीचे अगर हम भोजन बना के प्रसाद पाते हैं तो में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिससे हमें कभी भी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती है, बीपी नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता। तो ये अगर 15 दिन हो सके लगातार, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक आंवले के वृक्ष के नीचे बना के भोजन पाए। 15 दिन नहीं हो सकता तो 3 दिन, अक्षय नवमी से लेके एकादशी तक। और अगर वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम 1 दिन अवश्य आंवले के वृक्ष के नीचे स्वयं भी भोजन करें और ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं, संबंधियों को भी भोजन कराएं। ध्यान देना, आध्यात्मिक कारण बताया कि भगवान की भक्ति और लक्ष्मी संपदा मिलती है। वैज्ञानिक कारण बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। और का आयुर्वेदिक कारण चरक संहिता में लिखा है कि स्वास्थ्य वर्धन होता है, चरक ऋषि में लिखा है। और वैज्ञानिक कारण भी बता दिया। साथ ही साथ का व्यवहारिक कारण ये है कि अगर आप सबको बुला के भोजन कराते हैं तो परिवार में, पड़ोस में, संबंधियों में, सब में प्रेम बढ़ता है। एक साथ बैठ के भोजन करने से प्रेम का भी वर्धन होता है। तो वैज्ञानिक कारण, व्यवहारिक कारण, आध्यात्मिक कारण, आयुर्वेदिक कारण, ये सारे कारण हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करें, लेकिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करें, ब्राह्मणों को कराएं, संबंधियों को कराएं। आज भरत जी कहते हैं भोजन कराने से आपकी बाधा भी दूर होती है। ध्यान देना, भोजन कराने से आपके जीवन की बाधा